दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ठीक है भाई, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो हमने आपको पहले पढ़ा दिया था। सेकंड ऑर्डर थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग आखिरी में करा रहे हैं और इसे कराने के बाद कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें रह जाएंगी। पहली यूनिट में जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो लगभग हम लोगों ने कवर कर ली है, तो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर 2-3 वीडियोस के अंदर पहली यूनिट अपनी खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है, आज 1 जुलाई है, 30 दिन का हम लोगों ने चैलेंज ले लिया है, तो जब तक भैया ये 30 दिन का चैलेंज खत्म होगा तब तक आपकी केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था ऑर्डर होता क्या है। याद करो, आपको मम्मी पापा वाला एग्जांपल बताया था कि घर में मम्मी पापा 2 लोग जरूर हैं, मॉलिक्यूलरिटी 2 जरूर है, लेकिन चलती एक ही आदमी की है। तो तुम्हारे जो घर में सरकार चल रही वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों लोगों की नहीं चलती है। कहीं कहीं मेरे भाई भले मानुस भी पाए जाते हैं, वहां दोनों लोगों की चल जाती है भाई। ठीक है, ज्यादातर लोग कॉमेंट करके बताना मम्मी की चलती है कि पापा की चलती है। खैर, सेकेंड ऑर्डर का मतलब यह हो गया है कि ऐसी कोई रिएक्शन होगी जिसमें 2 लोग वेलोसिटी को डिपेंड करेंगे, 2 लोग वेलोसिटी को निर्धारित करेंगे, उसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। जैसे भाई हम आपको समझाते हैं, हमने लिख दिया वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की जो वेलोसिटी है 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। भैया अगर एक पर डिपेंड करती थी तो फर्स्ट ऑर्डर थी, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। जैसे हमने आपको बताया था, जब कभी अरेंज मैरिज होती है, अलग अलग दोनों का मन नहीं होता, तो दोनों वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते मेरे भाई। वेलोसिटी हमें कोई मतलब नहीं, जहां करनी हो कर दो, जाके कर देंगे। जाके हम जीजा मौसा टाइप लोग आते हैं तब बारात करवाते हैं वो, तो वो भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की वेलोसिटी 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। सीधी सी बात है, जो लोग पहले दिन से प्लेलिस्ट देख रहे हैं वो समझ गए होंगे भाई। ठीक, जैसे हमने एक एग्जांपल लिख दिया भाई। क्या एग्जांपल लिखा हमने? CH3COOC2H5 है। CH3COOC2H5 का क्या नाम है सर जी? इसका नाम है एस्टर, एथिल एसीटेट। NaOH से क्रिया करवाई, दोनों लोग इंटरेस्टेड हैं, दोनों लोग इस रिएक्शन की वेलोसिटी को डिपेंड करेंगे, वेलोसिटी को निर्धारित करेंगे, और उसके बाद क्या होगा मेरे भाई? रिएक्शन में बन जाएगा सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बन जाएगा। यानी इस रिएक्शन में एक और एक 2 लोग वेलोसिटी को निर्धारित कर रहे हैं, इस वजह से डिसाइड कर रहे हैं, इस वजह से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे ही अगर हम ले लें 2O3 मतलब O3 मतलब होता है ओजोन। ओजोन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। ये रिएक्शन के वेलोसिटी को डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। जितने रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? जो लोग क्रिया कर रहे हैं, और जितने क्रिया करने वाले मॉलिक्यूल वेलोसिटी को डिसाइड करेंगे उसे ही हम लोग कह देंगे ऑर्डर रिएक्शन भाई। ठीक है, अब इसका जो डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है, वो सबसे ज्यादा कठिन है आपके लिए। जो आपने जीरो का पढ़ा, फर्स्ट का पढ़ा, जीरो का क्या था बताओ? जीरो का हम लोगों ने सीधे सीधे प्रूव कर दिया था, K = x/t कर दिया था। फर्स्ट का क्या आया था बताओ? K = 2.303/t log A/A-x। जो लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे वो सब कुछ प्रूव करते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल सिस्टम से पढ़ा रहे हैं भाई। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, टैग करना, देखेंगे भाई कितने लोग जो है नोट्स वगैरह बना रहे हैं सर जी। ठीक है, अब आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर को, जरा देखना। अब जब 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 कंडीशनें हो सकती हैं। पहला कि जो 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक जैसे हों, ध्यान से समझना। तो हमने पहली कंडीशन लगाई, व्हेन रिएक्टेंट्स आर लाइक। लाइक का मतलब समान, अगर रिएक्टेंट एक जैसे हैं तब आप डेरिवेशन कैसे करोगे? तो भैया ले ली हमने एक रिएक्शन, 2A ले लिया। 2A का मतलब क्या है? एक जैसे जो है 2 हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो दोनों A और A ही हैं भाई। ठीक, इनसे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। क्या लिखा हमने? लिखा इनिशियल कंसंट्रेशन। अब भैया प्रारंभिक सांद्रता, जैसे हमने आपको पिछली वाली वीडियो पे भी बताया था फर्स्ट ऑर्डर में, कि अगर हम चाय पत्ती के लिए भी चाय लेके आए हैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्या लेके आए हैं? पानी लेके आए हैं, दूध लेके आए हैं, तो अभी लेके आए हैं, अभी कुछ खर्च थोड़ी हुआ है। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, यानी प्रारंभिक सांद्रता जो होगी, वो T = 0 समय पर, यानी अभी समय शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ खरीद के लाए हैं। तो मान लिया उस समय इनकी सांद्रता कितनी है? स्मॉल a है भाई। ठीक है, सांद्रता का मतलब मात्रा कितनी है? स्मॉल a है। अभी प्रोडक्ट कुछ नहीं बना है, अभी चाय तो बनी नहीं भैया कुछ भी, तो 0 है। अब कुछ टाइम गुजर गया भाई, जब कुछ टाइम गुजर गया तो मान ले रहे टाइम t पर x मात्रा खर्च हो गई। जब x मात्रा खर्च हो गई थी तो a - x मात्रा बची, खर्चा कितनी हो गई? x हो गई भाई। सीधी सी बात है कि भैया पहले लेके आए a, उसमें से x हमने चाय बना डाली, तो बची कितनी? a - x बची। हम आपको बार बार बता चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कि आपकी जेब में कितना पैसा बचा हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन, अरे तुम्हारे खर्चा करने की दर किस पर डिपेंड करेगी? हम तुम्हारी जेब में 1 लाख रुपए डाल दें, तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अंधाधुंध जाओगे, लाओ जे खिलाओ वो खिलाओ, 1 करोड़ रुपए डाल दें और बढ़ जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। और सब पैसा निकाल के ऐसे ही भगा दें,
रेट ऑफ रिएक्शन खत्म, जेब में पैसा ही नहीं, मांगते हुए भी शर्म लगेगी किसी से। तो जितना ज्यादा माल तुम्हारे पास बचा हुआ उसी पर तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। तो a माइनस एक्स बचा हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगी। लो भैया लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, dx अपॉन dt समानुपाती होगी किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, a माइनस एक्स, जो रिएक्शन का कंसंट्रेशन है उस पर रिएक्टेंट का, a माइनस एक्स स्क्वायर क्यों लगा दिया, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें दो मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। भैया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, पहले दिन से अगर देख रहे हो तो अब समझ में आने लगा होगा भाई, ठीक है। निकालना सिखाया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समानुपाती का निशान हटा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब मेरे भाई निशान हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट के लगा देंगे भाई, ठीक, एक कांस्टेंट के लगा दिया, एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, बाकी भैया एक तरफ कर लेंगे। तो हमने क्या करा, a माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आए, dt को हम लोग उधर लिएगा, यानी ये क्या हो गया, dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर k dt। मैथ वालों को पता है, बायोलॉजी वालों को हम बताते हैं, इसका हम लोग इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे। जब हम लोग समाकलन करेंगे तो समाकलन करने का तरीका क्या होता है भैया, समाकलन करने का तरीका ये होता है कि ऐसे करके सांप का निशान लगा देते हैं, ठीक। अब कुछ कहेंगे सांप का निशान, अबे ये इंटीग्रेशन का ही निशान है, ठीक है। अब कैसे समाकलन होगा, a माइनस एक्स स्क्वायर जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी पावर माइनस के 2, क्योंकि नीचे से ऊपर लेगा, संग में चल रहा है भैया dx, ठीक है। समाकलन करने का तरीका ये होता है, जो चल रहा होता है उसमें एक जोड़ देते हैं और जितना आता है उसे नीचे लिख देते हैं भाई। तो जितना आया कितना, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 हमने नीचे लिख दिया भाई, ठीक है। अब a माइनस एक्स चल रहा है, माइनस मतलब x के आगे माइनस है, तो -1 से और भाग दे देंगे इसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या बचेगा भैया, a माइनस एक्स की पावर बचेगी कितना, -1। जब ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस का x, यानी सरल भाषा में कहें तो अगर 1 अपान a माइनस एक्स के स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो 1 अपान a माइनस एक्स के बराबर आएगा। अब जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें ये पता है, बहुत बेसिक है, उनके लिए बताने की जरूरत नहीं है। जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो फालतू दिमाग ना लगाएं, वो इतना समझें कि 1 अपान a माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 अपान a माइनस एक्स आएगा भाई, ठीक है। तो हमने इसका समाकलन कर दिया भैया, देखो समाकलन करा तो 1, इसका पूरा समाकलन हो गया, क्या आया, 1 अपान a माइनस एक्स आया, बराबर में k आ गया, dt का समाकलन हो जाएगा तो t बचेगा, क्योंकि 1 का समाकलन यानी इंटीग्रेशन t हो जाएगा भाई, t लिख दिया, प्लस एक समाकलन नियतांक यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट बढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट i लिख दिया। फिर जो समाकलन नियतांक लिखते हैं उसका मान निकालना पड़ता है, जैसे पिछले में निकाला था। तो जब t का मान 0 होएगा, उस समय तो सिर्फ a था मेरे पास, खर्चा कुछ हुआ ही नहीं था, तो जब t का मान 0 है तो x का मान भी 0 रहेगा। तो इस समीकरण में t का और x का मान 0 रख देंगे, यहां पे t का मान 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, x 0 rखेंगे ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, i बराबर 1 अपान a बच जाएगा, इसे रख देंगे इस समीकरण में i का मान। तो जब i का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 1 अपान a माइनस एक्स बराबर kt प्लस का 1 अपान a आ जाएगा। इसे भैया क्या करेंगे, kt को यहीं रख देंगे, 1 अपान a को इधर ले आएंगे, 1 अपान a को इधर ले आए, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, नीचे वालों की आपस में गुणा कर देते हैं, नीचे वालों की आपस में गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे करेंगे, फायदा क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का x बचेगा। तो यानी क्या आया, k बराबर 1 अपान टी, x अपान a माइनस एक्स, a माइनस एक्स बचेगा। कब, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो वेलोसिटी को निर्धारित कर रहा है वो दोनों एक जैसे हैं, अभी 2a एक जैसे ले रखा था ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वो अलग अलग है तब क्या करेंगे, व्हेन रिएक्टेंट्स आर अनलाइक, अगर वो अलग अलग है, जैसे मान लिया आपकी 2a नहीं है, आपकी एक a है एक b है, तब क्या करोगे भाई, तो आपकी बिल्कुल वैसे ही चलाएंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन मान रहे हैं इसका a है, इसका कंसंट्रेशन मान लिया b है, अभी कुछ भी नहीं बना है, थोड़ा सा टाइम निकल गया t, तो मान लिया x खर्चा हो गया, तो इसका बचेगा a माइनस एक्स, इसका बचेगा b माइनस एक्स, कंसंट्रेशन सेम तरीके से घटेगा भाई, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, dx अपॉन dt को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। पहले एक जैसा था तो स्क्वायर हो गया था, अब की दोनों अलग अलग हैं तो a माइनस एक्स b माइनस एक्स दोनों पे डिपेंड करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, k लगा लेंगे, x x वाले एक तरफ dt को उधर भेज दिया। जब इस तरीके से दोनों चीजें नीचे चल रही होती भिन्न में तो उसे आंशिक भिन्नों में तोड़ देते हैं। तो इसे भैया आंशिक भिन्नों में, स्प्लिटिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इस आंशिक भिन्नों में तोड़ दिया। आंशिक का मतलब सरल भाषा में अलग अलग कर देंगे। कैसे करा, 1 अपान b माइनस एक्स लिख दिया, माइनस का 1 अपान a माइनस एक्स लिख दिया, लेकिन
ऐसे लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये नहीं आएगा। तो हमने क्या करा, गुणा कर दी इसकी 1/a-b से। इससे फायदा क्या हुआ, जब आप इसका एलसीएम लेके हल करोगे तो ऊपर बचेगा a-b, ये हो जाएगा कैंसिल और ये जो चल रहा था यही आ जाएगा। आप इसे हल करके देखना भाई, ठीक है। तो इसे मेरे भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, आंशिक भिन्नों में हमने तोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कोई फार्मूला होता नहीं है, लेकिन 1/x का फार्मूला log x होता है। तो इसका हम लोग समाकलन करेंगे। लो भैया समाकलन कर दिया, 1/a-b नियतांक है, बाहर आ जाएगा। 1/b-x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा भाई, ठीक है। तो log x, लेकिन संग में x माइनस में चल रहा है तो संग में माइनस भी आ जाएगा। उसके बाद माइनस का निशान लगाएंगे। 1/a-x का भी log x आएगा तो log x लिख दिया, लेकिन x माइनस में चल रहा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर में आएगा k, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होगा, क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, प्लस में एक समाकलन नियतांक i आ जाएगा। सेम कंडीशन लगाएंगे भैया। सबको पता होना चाहिए कि अगर log m माइनस log n चल रहा है, ये देखो जो log पूरा log के संग में m चल रहा है, माइनस का log m चल रहा है, तो वो हो जाता है log m अपान n, यानी बटे में आ जाता है। एक log लिख देंगे, जो इसके संग में चल रहा है वो ऊपर आ जाएगा, जो इसके संग में चल रहा है वो नीचे आ जाएगा, यानी log m अपान n आ गया। थर्ड सेमेस्टर में हो, उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत जानकारी आपको है, नहीं है कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं कि अगर log के संग में कुछ चल रहा हो और माइनस संग में चल रहा हो तो भैया वो हमेशा बटे में आ जाता है। ये नियतांक बाहर था, बाहर ही चलता रहेगा। यहाँ पे kt है, प्लस का 1 है। सेम कंडीशन है, t का मान जब 0 है उस समय कुछ खर्चा तो हुआ ही नहीं होगा, तो x क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो i का मान क्या आएगा, 1/a-b log a/b i का मान आ जाएगा। ये देखो भैया, इसका मान उठा के रख देंगे i की जगह पे, आई की जगह पे मान रख देंगे, रीअरेंज करेंगे, यानी उधर वाले इंतजाम को इधर लेके आएंगे। देखो उधर वाले इंतजाम को इधर लेके आ गए तो 1/a-b कॉमन आ जाएगा। और सभी को पता है ये प्लस में है, जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा तो log m, ये पूरा m बन गया, माइनस का log n, ये पूरा n बन गया, तो log m अपान n हो जाएगा, यानी इधर आके log m अपान n हो जाएगा। तो ये देखो log m और अपान में n आएगा, a बटे b, b ऊपर चला जाएगा तो b अपान a आ गया, बराबर kt आ जाएगा। t को नीचे भेज दिया, यानी k बराबर 1/t a-b log b a-x अपान में a b-x आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके काम का है, ठीक ठाक है। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर अनलाइक, यानी जब रिएक्टेंट अलग अलग है तब ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। के का मात्रक क्या होता है इसके लिए, तो लीटर प्रति मोल सेकंड होता है सेकंड ऑर्डर के लिए। यानी बहुत मोटा मोटा अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जब कभी किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल वेग को निर्धारित कर रहे होते हैं, उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। उसमें दो कंडीशनें हो सकती हैं, अगर दोनों एक जैसे हैं तो अलग डेरिवेशन करेंगे हम लोग, दोनों अलग अलग हैं तो अलग डेरिवेशन करेंगे। उसके लिए कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं करना है, जो कंसंट्रेशन है उसे ए मान लेना है, खर्चा हो गया एक्स तो बचेगा a माइनस एक्स, रेट ऑफ रिएक्शन dx अपान dt होती है, a माइनस एक्स के स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगी, समानुपाती हटा देंगे k लगा देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, प्रूव हो जाएगा। जब अलग अलग है तो एक का a मान लिया एक का b मान लिया, तो dx अपान dt समानुपाती होगा a माइनस एक्स के और b माइनस एक्स के। सेम कंडीशन अब की a माइनस एक्स b माइनस एक्स संग में आ गया, डायरेक्ट कोई फार्मूला होता नहीं इंटीग्रेशन का, तो उसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों में तोड़ देंगे। आंशिक भिन्नों में तोड़ देंगे तो 1 अपान एक्स का log x फार्मूला हो जाता है, log m माइनस log n सीधे सीधे log m अपान n हो जाता है, सीधे सीधे सॉल्व कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो भी बच्चे हैं उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बात समझ लो, फर्स्ट यूनिट जो अपनी चल रही थी, आज अपना ये डे 10 है, सिलेबस एनालिसिस मिला के 11 वीडियोस आपको दे चुके हैं और इसमें लगभग हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते थे उन्हें कवर कर लिया है। कल छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें सॉल्व करेंगे हम लोग प्रॉपर 1 से 30 तारीख तक, यानी लगातार 30 दिन आपके लिए वीडियोस लेके आने वाले। कोशिश रहेगी सुबह 11:30 बजे डेली आपको वीडियो दे पाएं। हमने कल आपको लाइव में कहा भी था कि जो पहली वीडियो आएगी उसी टाइम पे बाकी सारी वीडियोस आएंगी। अगर ये वीडियो 11:40 पे आज पब्लिक होती है तो कल से सारी वीडियो 11:40 पर ही आपको मुलाकात करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जी इसकी पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो आज शाम को सारी पीडीएफ इनकी हम डलवा देंगे दोबारा से। जितने भी नए क्लास हमने बनाए हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम पे जाके BDKDN BSc सर्च कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। सारे लिंक वगैरह वहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इतने फाइलें में ना पढ़ के एक जगह पे सब कुछ चाह रहे हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में जो है एप्लीकेशन का लिंक पड़ा हुआ है, मात्र 351 रुपये में वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। सब कुछ अपलोडेड है, पुराने पेपर, नए पेपर, पेपर एनालिसिस प्लस
ये जो वीडियोस बना रहे हैं ये भी न्यू वीडियोस करके वहां पे फोल्डर में आपको मिल जाएंगी भाई, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। पहली बात अगर आप सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो कम से कम कमेंट में 2 4 10 लोग कमेंट करना कि चैलेंज एक्सेप्टेड प्रेजेंट सर। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।